हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस नसीर। 26 मई 2024 जब रफ़ा के एक इलाके में मजलूम फ़लस्तीनियों ने कैंप्स लगा रखे थे क्योंकि उनको पूरी गाज़ा पट्टी से धकेल कर रफ़ा के इलाके में भेज दिया गया था और इसको डिक्लेयर किया गया था सेफ जोन कि इधर कोई हमला नहीं होगा, ये एक सेफ जोन है। और रफ़ा के इलाके को सेफ जोन खुद इसराइल ने भी डिक्लेयर किया था। लेकिन फिर 26 मई की रात को दुनिया ने देखा कि इजराइल ने कैसे एक शातिराना चाल चलते हुए निहत्थे फ़लस्तीनियों को बमबारी का शिकार बनाया। दोस्तों, ये बमबारी रात के उस वक्त हुई जब राफा के कैंप्स में मौजूद निहत्थे फ़लस्तीनी सोने की तैयारियां कर रहे थे और इस बमबारी के नतीजे में 45 के करीब लोग मर गए और दर्जनों जख्मी हुए। तो दोस्तों, अगर 7 अक्टूबर से देखा जाए, यानी कि जब से इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग छिड़ी है, तब से इजराइल तकरीबन 36,500 फ़लस्तीनियों को मार चुका है, यानी कि 36,439 लोगों को कत्ल कर चुका है। और इसके बाद 26 मई का जो ये वाकया हुआ है रफ़ा में, इसका खतरा इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि इजराइल ने 2 अस्पतालों को रफ़ा में निशाना बनाया है और रफ़ा के मेन हॉस्पिटल को भी सिक्योरिटी इश्यूज के चलते बंद करना पड़ा। और दोस्तों, इस हमले के दौरान जो निहत्थे फ़लस्तीनियों के कैंप्स थे रफ़ा में, न सिर्फ वो जले बल्कि कमिश्नर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ रिलीफ एंड वर्क एजेंसी और पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज की जानिब से बताया जाता है कि जो ज्यादातर अमवात हुई हैं, मतलब जो ज्यादातर लोग मरे हैं, वो भी जलने की वजह से मरे। और गाजा गवर्नमेंट ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि इजराइल ने 900 किलो यानी 2000 पाउंड बम गिराए हैं और इसके साथ साथ मिसाइल्स भी गिराए हैं उन कैंप्स में जिनमें निहत्थे फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। दोस्तों, इस पूरे मामले में जब पूरी दुनिया ने आवाज उठाकर इजराइल से इस बात का जवाब मांगा कि सेफ जोन में आपने हमला क्यों किया, तो इस पर इजराइल के ऑफिशियल्स ने एज यूजुअल, जो उनका एक एक्सक्यूज बन चुका है कि हमें जी वो खबर मिली थी कि राफा के कैंप्स में हमास के टेररिस्ट मौजूद हैं, तो हमने उनको खत्म करने के लिए बॉम्बिंग की। मतलब अगर इजराइल को पहले ही शक था कि यहाँ कोई टेररिस्ट मौजूद हैं, तो उनको इसको डेंजर जोन करार देना चाहिए था। उन्होंने पहले इसको सेफ जोन करार दिया और फिर बड़ी चालाकी से इधर उन्होंने बमबारी की। और इस पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इट वाज अ जस्ट ट्रैजिक मिस्टेक, यानी कि 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक जितने भी फ़लस्तीनी, यानी कि 36,000 से ज्यादा जो फ़लस्तीनी मारे गए, इट वाज अ जस्ट ट्रैजिक मिस्टेक। क्या बकवास है दोस्तों। और इस बात को भी याद रखा जाए दोस्तों कि ये हमला जो रफ़ा में हुआ, ये ठीक 2 दिन बाद हुआ उस दिन के कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को ऑर्डर किया कि फ़लस्तीन की जो गाजा पट्टी है, इसमें वो अपनी वहशियाना बमबारी अब बंद करे। Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction. और अब अगर बात की जाए कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने इसके ऊपर क्या कहा, तो यूनाइटेड नेशंस ने इस हमले के बाद, रफ़ा के हमले के बाद फिल फॉर एक मीटिंग बुलाई। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी जो मीटिंग्स बुलाई गई थी, उन सब को अमेरिका ने वीटो करा के खत्म कर दिया, जिनमें के इजराइल अकाउंटेबल हो सकता था। और हमारी अगली रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह राफा के अंदर जो ये बमबारी हुई, बॉम्बिंग हुई, इसमें जो इस्तेमाल होने वाले बॉम्ब्स थे और मिसाइल्स थे, ये यूएस मेड थे। जी हाँ दोस्तों, ये CNN की रिपोर्ट है जो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो फिलहाल अगर वापस आए अपने टॉपिक की तरफ, तो राफा के इस हमले के ठीक 1 दिन बाद, जी हाँ ठीक 1 दिन बाद, एक कुवैती हॉस्पिटल जो कि राफा में मौजूद था, उसके बाहर दोबारा से बॉम्बिंग करके लोगों को शहीद कर दिया गया। तो अब मैं नेतन्याहू से पूछना चाहूंगा कि ट्रैजिक मिस्टेक तो वो रात वाली थी, अब फिर अगले दिन दोबारा से मिस्टेक होना, तो ये मिस्टेक नहीं हो सकती, इट्स अ कंप्लीट प्रोपेगेंडा। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता जाऊं कि अभी तक इजराइल गाजा में 26 अस्पतालों को, 26 हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय और क्रश कर चुका है, और जो हॉस्पिटल्स बाकी बचे भी हैं
उनमें भी जो तिब्बी ज़रूरियात हैं, तिब्बी जो मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनकी शदीद कमी है और ज़ख्मियों को मुश्किलात का सामना है। तो दोस्तों, इस सारे वाक़ये के बाद जो कि रफ़ा में बॉम्बिंग हुई रात के, इसका अगले दिन जब इसका अगला दिन हुआ तो किसी को भी नहीं पता था। ज्यादातर लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि गाजा पट्टी में कोई रफा का शहर भी है। लेकिन ये खबर जंगल की आग की तरह तब फैली कि जब फलस्तीनी मुजाहिदीन के सोशल मीडिया अकाउंट की जानिब से एक AI इमेज जनरेट करके पोस्ट किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के दरमियान लाशें पड़ी हैं जो शहीद यानी उनको डेडिकेट किया गया है, और उसके ऊपर एक स्लोगन सा लिखा हुआ है कि ऑल आइज ऑन रफा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसको देखना शुरू किया और शेयर करना शुरू किया, और ये फैलती फैलती बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की इंस्टाग्राम की स्टोरी बन गई। यानी कि वरुण धवन, नोरा फतेही, शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोड़ा और इनके अलावा और भी बहुत से पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ने भी इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाया। और जब ये पोस्ट इनके लाखों करोड़ों फैंस ने देखी तो तब तो इसने एक हाइप ही क्रिएट कर दी, और इस पोस्ट को तकरीबन 40-45 मिलियन से भी ऊपर लोगों ने शेयर किया और अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाया। तो इस तरह दोस्तों पूरी दुनिया ने जाना कि किस तरह रात गए रफा के मजलूम लोगों के ऊपर बमबारी की गई और उन्हें जिंदा जलाया गया। सो इट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो आपसे भी मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आपके पास जो कुछ है, अगर आपके पास पैसा है तो आप उससे उनकी मदद कीजिए, अगर आप में हिम्मत है, आप में ताकत है तो आप उससे उनकी मदद कीजिए, और अगर आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है तो आप उससे उनके लिए आवाज उठाइए। सो इट्स द वीडियो। मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।